राधे राधे दोस्तों, आज हम लोग 100 एमसीक्यूज देखेंगे भारतीय संविधान का निर्माण एवं विशेषताओं से। जितने भी इससे क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन 100 हम लोग देखेंगे और 100 क्वेश्चन में आप सारे के सारे रिवीजन कर लेंगे। मतलब जितने भी इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं किसी भी एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आए हुए हैं। तो हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है आंसर दिए हुए हैं, लेकिन आप आंसर को इग्नोर करिए, तो हम लोग समझते हुए चलेंगे। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? तो किस योजना के आधार पर हुआ? कैबिनेट मिशन योजना आई थी और 1946 में। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। इसी के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखते जल्दी, सारे क्वेश्चन को समाप्त कर लेते हैं। और संविधान सभा के प्रथम अस्थायी सदस्य कौन थे? अभी हम लोगों ने बताया था, डॉक्टर सच्चिदानंद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के स्थायी सदस्य कौन थे? स्थायी सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे एच सी मुखर्जी। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? अगर पूछे प्रारूप समिति का गठन, तो ये बहुत एग्जामों में प्रश्न पूछा गया है। तो प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ये थे बेन राव। कौन थे? बेन राव। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चन घटना चक्र के आधार पर बनाए गए हैं। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? आंशिक रूप से तो 26 नवंबर 1949 को भी लागू हुआ था, लेकिन संपूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को, गणतंत्र दिवस के दिन। संविधान निर्माण में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। संविधान सभा ने कुल कितने दिन कार्य किया? तो ये 165 दिन। कितना? 165 दिन। संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए? तो 11। कितने सत्र हुए? 11। एक बार पूछा गया था, हमको लगता है बिहार पीसीएस में या यूपी पीसीएस में पूछा गया था, उसमें आंसर 12 भी दिया हुआ था। ये सभी क्वेश्चन घटना चक्र से उठाए गए हैं। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान क्या है? लिखित संविधान है। भारतीय संविधान विश्व का कैसा संविधान है? तो ये सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसकी हमारे संविधान की विशेषता क्या है? ये सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय शासन प्रणाली किस प्रकार की है? तो ये संसदीय शासन। क्या? संसदीय शासन हम लोगों ने ब्रिटेन से अपनाया है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता किस देश से ली गई है? एकल नागरिकता ली गई है ब्रिटेन से। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से प्रेरित है? तो किस देश से मौलिक अधिकार प्रेरित है? अमेरिका से। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो लिए गए हैं आयरलैंड से। मौलिक कर्तव्य किस देश से प्रेरित है? अब मौलिक कर्तव्य प्रेरित है रूस से।
रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए और आपसे समिति पूछे तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। पहले मूल कर्तव्य कितने थे? 10 मूल कर्तव्य थे। बाद में 86वां संविधान संशोधन द्वारा इसको एक और जोड़ा गया। अब वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था में किसका झुकाव है? तो ये जो एकात्मक की ओर झुकी हुई है। ये हम लोगों ने जो एकात्मक की ओर झुकी हुई प्रणाली है, ये हम लोगों ने कनाडा से लिया है। भारतीय संविधान के किस रूप में स्थापित किया गया? भारतीय संविधान भारत को किस रूप में स्थापित करता है? ये लोकतांत्रिक गणराज्य। संविधान सभा के अधिकांश सदस्य किसके द्वारा चुने गए थे? संविधान सभा के अधिकांश सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे। 26 जनवरी को संविधान लागू करने का मुख्य कारण क्या था? 26 जनवरी को संविधान लागू करने का कारण क्या था? पूर्ण स्वराज दिवस की स्मृति। भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता क्या है? भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता विस्तारी है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, मौलिक अधिकार भी है, संसदीय प्रणाली है, उपरोक्त सभी। संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया? संविधान सभा का विचार सबसे पहले एम.एन. रॉय ने दिया था और सबसे पहले मांग किसने की थी? तो स्वराज पार्टी ने 1934 में सबसे पहले मांग की थी। संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार ने किस योजना में स्वीकार किया? तो सबसे पहले माउंटबेटन कैबिनेट मिशन योजना में स्वीकार किया था। संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्य थे? 207, क्योंकि मुस्लिम लीग ने पहली बैठक का बहिष्कार किया था। और उसका जो हम क्षेत्रीय जो सीटें थी वो क्षेत्रीय राजाओं से सीटें थी, वहां के लोग भी नहीं आए थे। संविधान सभा में कुल प्रस्तावित सदस्य संख्या कितनी थी? तो पहले थी 389 और बाद को कितनी बच गई थी? 299, जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था। विभाजन के बाद वही प्रश्न आ गया, विभाजन के बाद 299 बची थी। संविधान सभा के अधिकांश सदस्य किस दल से थे? तो कांग्रेस से थे। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? तो ये था 22 जनवरी 1947। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। उद्देश्य प्रस्ताव बाद में किसका आधार बना? ये बना प्रस्तावना का प्रियम्बल। संविधान की हस्तलिखित मूल प्रति किसने लिखी थी? ये लिखी थी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। इन्होंने इंग्लिश में लिखी थी। संविधान की मूल प्रति का अलंकरण किसके निर्देशन में हुआ? तो नंदलाल बोस। नंदलाल किसके निर्देशन में हुआ था? तो नंदलाल बोस जी के। संविधान की अंग्रेजी हस्तलिखित प्रति किसने लिखी थी? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने। संविधान में मूल प्रति की हिंदी में किसने लिखी? हिंदी में लिखी थी वसंत कृष्ण वैद्य ने।
भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे? प्रारंभ में थे 395, अब तो 470 से भी ज्यादा हो गए हैं। प्रारंभ में संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 थी, अब तो 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान संविधान भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में अभी बताया 12 हैं। आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी लग रही हो। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। इस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में अखंडता शब्द भी जोड़ा गया था। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है सभी पात्र वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार। पहले 21 वर्ष था, अब घटा के 18 वर्ष कर दिया गया है। अगर आपसे संविधान संशोधन पूछे तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा 18 वर्ष कर दिया गया है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका कैसी है? न्यायपालिका स्वतंत्र है। अपने यहाँ न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है। भारत में शासन का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं, और नाम मात्र के कौन होते हैं? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के नाम पर सारे कार्य करते हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां के पास हैं? तो ये है केंद्र सरकार के पास। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस विशेषता को दर्शाता है? एकल नागरिकता का प्रावधान एकात्मक प्रवृत्ति को दर्शाता है। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था के बावजूद मजबूत केंद्र किसकी विशेषता है? ये है भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था के बावजूद मजबूत केंद्र किसकी विशेषता है? भारतीय संविधान। ये यहाँ पे इसका थोड़ा कंफ्यूजन है, कनाडाई संविधान भी हो सकता है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इसे अन्य अनेक देशों से अलग बनाती है? अन्य अनेक देशों से अलग कौन बनाता है? ये बनाते हैं विस्तृत लिखित संविधान, ये तो है। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी है। मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों का समावेशन, ये सभी उपरोक्त ये सभी हमें अन्य देशों से अलग बनाते हैं। भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से प्रेरित है? तो ये प्रेरित है ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 में हुई थी। इसी दिन सभी ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। तो हस्ताक्षर करने वाले लोग कितने थे? 284 लोग। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि हस्ताक्षर कितने लोगों ने किया था, तो कितने? 284 लोग थे। संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर कब किया था? ये देखिए प्रश्न भी आ गया, ये प्रश्न पूछा हुआ है। 24 जनवरी 1950 को इस दिन अंतिम बैठक थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द किस सिद्धांत को दर्शाता है? जनसत्ता। भारत का संविधान किस प्रकार के लोकतंत्र की स्थापना करता है? तो ये करते हैं अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 को। संविधान सभा पर लगभग कितने व्यय हुआ था? तो 64 लाख। संविधान सभा की महिला सदस्य की संख्या लगभग कितनी थी? तो पहले तो 12 थी,
पहले तो 15 थी, बाद को 3 लोग वो लोग चली गई थी, 12 रह गई थी। 12 से अधिक या लगभग। भारतीय संविधान का स्रोत किसे माना जाता है? तो सबसे ज़्यादा भारत के संविधान में जो सबसे ज़्यादा प्रावधान लिए गए थे वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के थे। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए? आपातकालीन प्रावधान हम लोगों ने लिए थे जर्मनी के संविधान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य का अर्थ है जनता द्वारा निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। जैसे पाकिस्तान में है ना कि वहाँ का इस्लाम धर्म है, लेकिन हमारे भारत का कोई राज्य का कोई धर्म नहीं है, हम लोग एक हैं। भारतीय संविधान में लोकतंत्र का क्या अर्थ है? जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन। क्या अर्थ है? जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन। आजकल तो आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है शक्तियों का विभाजन। भारतीय संविधान में एकात्मक प्रवृत्ति का उदाहरण कौन सा है? एकल नागरिकता। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? सुप्रीम कोर्ट को। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान के संरक्षक हैं। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान भाषा में देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व का चयन किसके द्वारा किया गया था? रियासतों के शासकों द्वारा। अगर आपसे पूछे कि कौन से ऐसी रियासत थी जो शामिल नहीं हुई थी, तो वो थे हैदराबाद की रियासत। हैदराबाद की रियासत के शासन से कोई नहीं आया था। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। भारतीय संविधान की सर्वोच्चता का क्या अर्थ है? संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है भारत किसी अन्य देश के अधीन नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो ये है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। कितने में? भाग 3 में। आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल 12 से 35 तक। भारतीय संविधान में सामाजिक एवं आर्थिक न्याय का विचार मुख्यतः कहाँ से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है प्रस्तावना में। भारतीय संविधान का कौन सी विशेषता इसे लचीला और कठोर दोनों बनाती है? संशोधन प्रक्रिया। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह लिखित संविधान है, बिल्कुल। इसमें संसदीय शासन प्रणाली है, बिल्कुल ब्रिटेन से ली गई है। इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका है, बिल्कुल उपरोक्त में से सभी होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व का उद्देश्य है राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को बढ़ावा देना। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? तो संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया और राष्ट्रगीत भी इसी दिन अपनाया गया था। प्रश्न भी आ गया। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता का वास्तविक स्रोत कौन है? तो ये है भारत की जनता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसका भाग है? प्रस्तावना संविधान का अभिन्न भाग है।
प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न भाग किस निर्णय में माना गया? तो ये गोलक केशवानंद भारती बनाम मामला 1973। इसी मामले में मूल ढांचे का कंसेप्ट आया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? तो 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रश्न की प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है? 2 प्रकार की समानता, अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता। संविधान सभा के गठन का आधार क्या था? ये था अप्रत्यक्ष चुनाव। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था होने के बावजूद मजबूत केंद्र का मुख्य कारण क्या है? अवशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास होना। संविधान निर्माण के समय भारत का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 1947। ये तो सबको पता है, वो दिन हम लोग कैसे भूल सकते हैं। भारतीय संविधान को संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया हम लोग दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अगर संविधान संशोधन की प्रक्रिया पूछे किस भाग में है, तो भाग 20 में है, और आर्टिकल पूछे 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। भारतीय संविधान का कौन सा गुण उसे जीवंत बनाता है? तो ये है संशोधन की व्यवस्था। भारतीय संविधान का अंतिम उद्देश्य क्या है? भारतीय संविधान का अंतिम उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। चलिए, सिर्फ 10 प्रश्न पूछे, हम लोगों ने 90 प्रश्न कर लिए और ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग सरकार के लिए नैतिक मार्गदर्शक माना जाता है? तो ये है राज्य के निर्देशक तत्व, ये भाग 4 में है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास एवं उच्चतम न्यायालय के पास। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी कर सकते हैं और उच्चतम न्यायालय 226 के तहत। भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस समिति की मानी जाती है? ये प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान में हम भारत के लोग शब्द किस तथ्य की पुष्टि करता है? संविधान जनता द्वारा बनाया गया है। भारतीय संविधान लागू होने पर भारत क्या बना? भारत बना गणराज्य। भारतीय संविधान की सर्वोच्चता का पालन कौन निश्चित करता है? सर्वोच्च न्यायालय। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। संविधान सभा का मुख्य कार्य क्या था? संविधान का निर्माण करना। संविधान सभा के अधिकांश निर्णय किस आधार पर लिए गए? सर्वसम्मति या व्यापक सहमति से। अब सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है। भारतीय संविधान की सबसे मुख्य विशेषता कौन सी मानी जाती है? सबसे मुख्य विशेषता विस्तृत एवं लिखित संविधान। अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण एवं विशेषताओं के संबंध में सही कथन कौन सा है? सही कथन कौन सा है देख लेते। सभी उपरोक्त दे दिया हुआ है। यह विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है, बिल्कुल सही। इसमें संसदीय प्रशासन प्रणाली अपनाई गई है, बिल्कुल सही। इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका तथा मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है, बिल्कुल। ये सभी, ये देखिए आपने कुछ प्रश्न जो रिपीट हुए ना, ये सारे किसी न किसी एग्जाम में दिए हुए थे। तो ये जितने भी 100 प्रश्न हैं, ये
घटना चक्र से लिए गए हैं। तो आप अगली क्लास में बताइएगा कि आपको किस टॉपिक से चाहिए, नहीं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक अगला चैप्टर प्रस्तावना से जितने भी क्वेश्चन आए होंगे घटना चक्र के वो सारे करवाऊंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको जो भी कमी लगी हुई, आप जैसी क्लास चाहते हो आप मुझे बताइएगा, मैं वैसी क्लास आपके लिए लेके आऊंगी। ओके ठीक, बाय आप लोग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।